एक के बाद एक एनकाउंटर में नक्सलियों को मार गिराने के बाद पुलिस के हौसले बुलंद है। बात करें गुजरते हुए इस साल की तो ये वर्ष नक्सल उन्मूलन के लिहाज से ही बेहद खास और बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ है। बालाघाट जिले के इतिहास में पहली बार एक साल में पुलिस और हाकपोस्ट के जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। मध्य प्रदेश में 1990 से चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 32 सालों में कभी भी जवानों ने एक वर्ष में इतने नक्सली नहीं मारे। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी संजय कुमार ने रविवार को एक पत्रकार वार्ता में यह बात कही। पत्रकार वार्ता में आईजी ने बताया कि रविवार सुबह जवानों ने सटीक प्लानिंग अपनाते हुए केबी डिवीजन के 12 लाख के सक्रिय इनामी नक्सली रुपेश उर्फ हुंगा को मुठभेड़ में ढेर किया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए आईजी संजय कुमार ने बताया कि मलाजखंड के पाथरी चौकी के अंतर्गत हर्रा टोला जंगल में पुलिस को लगातार नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिल रही थी। पुख्ता इनपुट मिलने के बाद जवानों ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और एसएचओ हाकपोस्ट आशीष शर्मा और विनय गोस्वामी के नेतृत्व में टीम ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुलिस के द्वारा कंट्रोल फायर में 60 से 70 राउंड गोलियां चलाई गई, लेकिन नक्सलियों ने इससे भी अधिक राउंड फायर किए थे। बताया गया कि घने जंगल में 2 दर्जन से अधिक नक्सली थे। एनकाउंटर के दौरान नक्सलियों ने जवान पर सबसे अधिक फायर किए, लेकिन केबी डिवीजन के 12 लाख के सक्रिय इनामी नक्सली रुपेश उर्फ हुंगा को मार गिराया। सुकमा का रहने वाला रुपेश 6 साल से केबी डिवीजन के सक्रिय नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर के गनमैन के रूप में काम कर रहा था। इसलिए संभावना है कि मौके से भागने वाले नक्सलियों में नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर भी हो सकता है। मारे गए नक्सली रुपेश के पास से पुलिस को एक राइफल, दैनिक सामग्री, वायरलेस सेट और भारी मात्रा में नक्सल साहित्य मिले हैं। घटना के बाद जंगल क्षेत्र में सीआरपीएफ और हाकपोस्ट के जवान ज्वाइंट सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। 18 दिसंबर को एक बालाघाट पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। ये कल थाना मलाजखंड का में एक हरा टोला गांव है पाथरी चौकी में, उसके पास के जंगल में ये बालाघाट पुलिस और हॉक फोर्स के जवानों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसमें एक नक्सली मारा गया है जिसका नाम रुपेश है, जिसके ऊपर 12 लाख का इनाम घोषित है। ये रुपेश एसजेड-सीएम सुरेंद्र उर्फ कबीर उसका गनमैन था और ये सुकमा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इसके पास से एक राइफल, दैनिक सामग्री, वायरलेस सेट और काफी मात्रा में नक्सल साहित्य मिला है। इसके बाद पूरे जंगल की सघन सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग में हॉक फोर्स, बालाघाट पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान चला हुआ है। आपको बता दें कि इस साल अब तक कुल 6 इनामी नक्सली मारे गए, जो पिछले 9 सालों की कंबाइंड कार्रवाई से भी ज्यादा है। मारे गए इन 6 नक्सलियों में 2 नक्सली हार्डकोर नक्सली थे और डीवीसीएम रैंक के थे, जिनके पास से पहली बार पुलिस को AK-47 राइफल बरामद करने में कामयाबी मिली। आईजी ने बताया कि इससे पहले कभी मारे गए नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल नहीं मिली थी। इसके अलावा इससे पहले बालाघाट में कभी भी डीवीसीएम रैंक के नक्सली नहीं मारे गए थे। आईजी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस नक्सल उन्मूलन में पूरे जोश, समर्पण और मेहनत से काम कर रही है। ये मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हो 1990 से हमारा नक्सल उन्मूलन अभियान चल रहा है, जिसमें खासकर वर्ष 2022 है ये विशेष इसकी भूमिका है। अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियां प्रदेश पुलिस और हॉक फोर्स को मिली हैं। इसी वर्ष अब तक 6 इनामी नक्सली मारे गए हैं, जो पिछले 9 वर्षों की कंबाइंड कार्रवाई से भी ज्यादा है और अब तक के इतिहास में एक वर्ष में सबसे अधिक संख्या में नक्सली मारे जाने का रिकॉर्ड भी है। इन 6 नक्सलियों में 2 नक्सली डीवीसीएम रैंक के मारे गए हैं और जिनसे 2 AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। एनकाउंटर जैसा आप जानते हो एक खराड़ी एनकाउंटर हुआ और एक जाम से राका अभी 18 दिन पहले ही हुआ है।
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा राज्य में लागू नक्सल समर्पण नीति की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने के सवाल में आईजी संजय कुमार ने बताया कि नई नक्सल समर्पण नीति को लेकर प्रदेश सरकार को मसौदा बनाकर भेजा गया है, जिससे जल्द लागू होने की संभावना है। आपको बता दें कि नई नीति के तहत बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का मौका दिया जाएगा, जिसमें समर्पण के अलावा नक्सलियों के पुनर्वास और आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। कान्हा क्षेत्र में नक्सलियों की बढ़ती संख्या और गतिविधियों को लेकर पुलिस गंभीर है। एक सवाल के जवाब में आईजी संजय कुमार ने बताया कि नक्सली अपना मूवमेंट बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एमएमसी एरिया नक्सलियों के विस्तार का एरिया है और नक्सलियों को किसी एरिया में अपना विस्तार करना होता है तब वे अपनी संख्या में भी बढ़ोतरी करते हैं। नए एरिया में भी इनका मूवमेंट बढ़ता है, लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस भी एक रणनीति के साथ काम करती है। अभी पुलिस ने अपने नए कैंप खोले हैं। आने वाले समय में भी पुलिस अपने कैंपों की संख्या में इजाफा करेगी। इसके अलावा पुलिस अपने मुखबिर तंत्र को लगातार ताकतवर बना रही है। साथ ही बालाघाट से लगी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरहद में नक्सलियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए संबंधित राज्यों के पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ सर्चिंग कर रहे हैं। बॉर्डर पर ज्वाइंट कैंप भी खोले गए हैं। वो क्योंकि देखो, आप भी जानते हो एमएमसी एरिया इनका विस्तार का एरिया है और नेचुरली जब किसी एरिया में इनको विस्तार करना है तो उसके लिए इनको संख्या में भी बढ़ोतरी करना पड़ेगा। नए एरिया में भी ये घूमते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी भी एक स्ट्रेटेजी है। हम भी अपनी तरफ से जैसे अभी कुछ नए कैंप हमने खोले हैं, आगे चल के भी नए कैंप, उसके बारे में भी हमारी अपनी प्लानिंग है और हम भी अपने मुखबिर तंत्र को लगातार स्ट्रेंथन करते हैं। सर, बॉर्डर पे कुछ विशेष प्लानिंग है या कुछ अलग करने का, क्योंकि बॉर्डर से जो है नक्सलियों का एंटर होना बालाघाट, तो उसके लिए कुछ अलग से कुछ स्ट्रेटेजी है? नहीं, वो तो हमारी पहले से ही है। हमारे ज्वाइंट प्लानिंग रहती है, ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, हमने ज्वाइंट कैंप भी खोल रखे हैं, तो दोनों के साथ आपसी सामंजस्य से काम करते हैं। सर, ये रुपेश पे 12 लाख का इनाम घोषित था, ये इसको